पार्ट 11 की स्टार्टिंग में हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में बैठकर हान के आने का वेट कर रही थी और वो हान को मैसेज करके उन दोनों की डेट के बारे में याद भी दिलाती है। लेकिन दूसरी तरफ तो हान लिन से इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो लिन का मैसेज देखने के बाद भी उसे इग्नोर कर देता है और अपने काम पर फोकस करने लगता है। लिन काफ़ी टाइम तक उसी रेस्टोरेंट में बैठकर हान के आने का वेट करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद भी हान वहाँ पर नहीं आता तो लिन उस रेस्टोरेंट से चली जाती है। अब लिन सीधा जाकर हान से मिलती है और वह हान से क्वेश्चन करने लगती है कि हान उस रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आया था और उसने लिन के मैसेज का कोई आंसर क्यों नहीं दिया, जिस पर हान काफ़ी रूडली लिन से कहता है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था और वो इस बारे में भूल गया था। अब हान लिन को अवॉइड करके वहाँ से जाने लगता है तो लिन उसका रास्ता रोक लेती है और वो हान से कहती है अगर कुछ हुआ है तो वो लिन को बताए, इस तरीके से चाइल्डिश बिहेव ना करे, जिस पर हान लिन से कहता है क्या उसे नहीं पता है कि हान को क्या हुआ है। अब हान के इस बिहेवियर से लिन को पता चल जाता है कि हान को पता चल गया है कि कोला हान का सन है, तो लिन भी हान को सब सच बता देती है, जिसे सुनने के बाद हान और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर उसकी मॉम कभी डीएनए टेस्ट नहीं करवाती तो लिन तो हान को कभी पता चलने ही नहीं देती कि कोला उसका सन है। जिस पर लिन हान से कहती है वो हान को सब कुछ बताने ही वाली थी, इनफैक्ट वो तो हान को आज ही सब कुछ बताने वाली थी। हान लिन से कहता है 6 साल पहले लिन अचानक से चली गई और 6 साल बाद वो उसके सन के साथ वापस आई है और उसने अभी तक हान से उसके सन की रियलिटी छिपाए रखी। लिन इतनी ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकती है। जिस पर लिन कहती है वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, अगर हान को पता चला कि कोला उसका सन है तो कहीं हान लिन से कोला को छीन ना ले, बिकॉज उस टाइम पे हान लिन से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था और लिन के पास उसकी फैमिली के नाम पर सिर्फ कोला ही था और वो कोला को खोना नहीं चाहती थी। जिसे सुनने के बाद हान कहता है तो क्या इसका मतलब लिन हान से उसके फादर होने का राइट छीन लेगी। हान लिन से कहता है पिछले 2 दिनों से वो बस इसी बारे में सोच रहा है कि कोला हान का बेटा है, लेकिन हान ने कोला को हमेशा उसे फादर कहने से मना किया है और उसे सिर्फ अंकल कहने के लिए कहा है। ये सोचने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और ये सब कुछ लिन भी देख रही थी कि कैसे कोला हान को उसका अंकल कह रहा है। क्या लिन को इस बारे में बुरा नहीं लगा, जिस पर लिन हान से सॉरी कहती है और कहती है वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी बिकॉज उसे लगा था हान कोला को उससे दूर ले जाएगा और वो कोला को खोना नहीं चाहती थी। हान कहता है लिन 6 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी, इनफैक्ट उस टाइम पे हान ने लिन से बेग भी किया था कि लिन उसे छोड़कर ना जाए और 6 साल बाद लिन ने हान से उसके बेटे की आइडेंटिटी छुपाई और उसे नहीं बताया कि कोला उसका सन है और अभी भी लिन को ये लगता है कि उसने ये सब कुछ हान और कोला के अच्छे के लिए किया है। लिन ने ना तो पहले हान की फीलिंग के बारे में सोचा था और ना ही अब लिन ने सिर्फ खुद के बारे में सोचा है। हान की बातों से ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो लिन से कितना ज्यादा गुस्सा है, जिस पर लिन हान से कहती है अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, वो दोबारा से सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं और सब कुछ ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन हान तो इतना गुस्सा था कि वो लिन से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगता है। तभी लिन हान के पास आकर उसे किस कर लेती है, लेकिन हान तो लिन से इतना गुस्सा था कि वो लिन को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। हान जब अपने घर पर आता है तो हान की मॉम लिन का साइड लेते हुए कहती है लिन ने अकेले इतने सालों तक कोला का ध्यान रखा है तो उन लोगों को भी लिन को समझना चाहिए, और अगर क्या होगा अगर लिन इन सबसे परेशान होकर कोला को लेकर कहीं दूर चली जाएगी, इसीलिए उन लोगों को लिन से बात करनी चाहिए। जिस पर हान गुस्सा होते हुए कहता है हान की मॉम ही वो पर्सन थी जिन्होंने हान से कहा था लिन को छोड़ने के लिए और अब वही हान से कह रही है कि वो लिन को माफ़ कर दे। जिस पर हान की मॉम कहती है वो ये सब कुछ अपने ग्रैंडसन के लिए कर रही है, जिसे सुनने के बाद हान गुस्सा होकर अपनी मॉम से कहता है वो बिल्कुल लिन जैसी है। ये कहकर हान वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे लिन हान से मिलने के लिए उसकी कंपनी में जाती है, जहां पर वो पूरा दिन हान का वेट करने के बाद भी हान से नहीं मिल पाती है। दूसरी तरफ हान लिन से इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो लिन से एक बार भी नहीं मिलता। ये सब कुछ देखने के बाद लिन उस सिटी को छोड़कर वहां से जाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे हमें
हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह कुछ ढूंढ रही थी और काफी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये सब देखकर कोला चूमो को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है। कुछ टाइम के बाद चूमो उस अपार्टमेंट में आता है और जब वो ये सब कुछ देखता है तो वो लिन से कहता है वो ये सब कुछ क्या कर रही है। लिन चूमो को बताती है हान ने उसे जो नेकलेस दिया था उसे वो नहीं मिल रहा है। चूमो कोला को रूम में जाकर खेलने के लिए कहता है तो कोला वहाँ से चला जाता है। देन चूमो लिन के पास आता है। लिन रोते हुए चूमो से कहती है उसे वो नेकलेस नहीं मिल रहा है जो कि हान ने उसे दिया था। उसे याद नहीं उसने वो नेकलेस कहाँ रख दिया है और वो उस नेकलेस को नहीं खो सकती। दूसरी तरफ कोला हान को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन हान कोला का कॉल पिक नहीं करता। अब लिन और मूचन दोनों साथ में बैठे होते हैं जहाँ पर लिन कहती है कोला अभी बहुत छोटा है इसीलिए वो कुछ भी नहीं समझेगा, जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा लिन उसे सब कुछ बता देगी।